तो कौन था 2024 का बेस्ट सुपरस्टार ऑफ द ईयर, बेस्ट मोमेंट ऑफ द ईयर कौन सा रहा, बेस्ट हील टर्न, बेस्ट बेबी फेस टर्न, बेस्ट इन रिंग स्किल्स, बेस्ट माइक टॉकर, सभी अवार्ड करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके के, क्योंकि ये होने वाली है गाइस 2024 की बरीज अवार्ड शो वीडियो। लास्ट ईयर हमने सिमिलर वीडियो करी थी, तो देखते हैं इस बार कौन सी कैटेगरी में नए विनर्स हमें मिले और कौन सी कैटेगरीज में सेम लास्ट ईयर वाले विनर ही हमें देखने को मिले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही एंटरटेनिंग वीडियो होने वाली है, इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया अभी तक, और वीडियो को लाइक पहले ही कर देना, बिकॉज इस वाली वीडियो में तो मैं तुम्हें पहले ही बोलता हूँ कि ये वाली वीडियो तो पहले ही लाइक कर दिया करो, बिकॉज मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। सो ही बरीज वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो स्ट्रेट अवे चलेंगे गाइस हम हमारे सबसे पहले अवार्ड की तरफ, और जो सबसे पहला अवार्ड है गाइस वो है बेस्ट कैच फ्रेज ऑफ द ईयर। और पूरे साल हमने इनक्रेडिबल कैच फ्रेजेस देखे हैं, बट एक कैच फ्रेज था जो कि सबसे बेहतरीन था, एंड दैट वाज आई डोंट थिंक कि इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, बिकॉज बाय अ फार मार्जिन भाई ये कैच फ्रेज इस साल का सबसे बेहतरीन था। अगला अवार्ड है गाइस बेस्ट टाइटल रेन ऑफ द ईयर। नाउ इसमें कोई बहुत ज्यादा डिबेट नहीं थी, क्योंकि ऐसे मैं कह सकता हूँ कि बहुत इनक्रेडिबल टाइटल रेन इस साल देखने को नहीं मिला, मतलब कोई जिसको देखकर ही बहुत ज्यादा मजा आ गया। बट इस साल का जो विनर है वो अगेन गुंथर है। लास्ट ईयर भी गुंथर ने अवार्ड जीता था, बट लास्ट ईयर उन्होंने अपनी आईसी चैंपियनशिप के लिए जीता था, इस बार उन्होंने जीता अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि गुंथर का टाइटल रेन बहुत ही इनक्रेडिबल रहा है, बट हाँ बाकियों से बेहतर रहा है, ये मैं कह सकता हूं। कौन है बेस्ट हील टर्न ऑफ द ईयर? अब हील टर्न्स भी हमने बहुत ज्यादा देखे हैं इस साल। अभी केविन ओवेंस की हम बात करें तो केविन ओवेंस का हील टर्न अभी इनक्रेडिबल हुआ था, देन न्यू डेज का हील टर्न काफी इनक्रेडिबल था। बट ये साल का अवार्ड भाई जीतेंगे हमारे द फाइनल बॉस रॉक। रॉक का जो हील टर्न था अनएक्सपेक्टेड था, बहुत ही इनक्रेडिबल था। रॉक जो इतना पॉपुलर है, इतना ओवर है क्राउड में, उसका जब हील टर्न हुआ भाई वो बहुत ही इनक्रेडिबल था। और जो रेसलमेनिया 40 की जो वाइब चेंज कर दी थी ना भाई रॉक के हील टर्न ने, वो भूल सकते, हम कभी भी नहीं भूल सकते। इतनी इनक्रेडिबल वो हील टर्न था। वो कोडी रोड्स को स्लैप वगैरह करना भाई मजा ही आ गया था। तो रॉक का हील टर्न वाज द बेस्ट हील टर्न ऑफ द ईयर। अब बेस्ट बेबी फेस टर्न कौन सा था? तो यहाँ पर ये अवार्ड जीतने वाले हैं भाई दी ओटीसी रोमन रेंस। नाउ रोमन रेंस का बेबी फेस इनक्रेडिबल था, जिस तरीके से उनका टर्न हुआ, मतलब रिटर्न होते ही वो बेबी फेस टर्न में आए थे, तो काफी इनक्रेडिबल था, काफी पसंद वो किया गया। उनका जो ऑरा था वो भाई देखते ही बनता था। तो रोमन रेंस बेबी फेस टर्न वाज द बेस्ट बेबी फेस टर्न ऑफ द ईयर। बेस्ट रिंग वर्क ऑफ द ईयर, और रिंग वर्क से मैं बता देता हूँ सिर्फ यहाँ पर रेसलिंग की क्वालिटी के हिसाब से हम जज करेंगे कि किसका बेस्ट रिंग वर्क रहा, माइक स्किल्स या फिर गिमिक प्ले, बाकी चीजें इसमें कंसीडर नहीं की जा रही है, सिर्फ रेसलिंग क्वालिटी या फिर रेसलिंग मैचेस के हिसाब से हम देख रहे हैं कि कौन सा रहा। और इस साल ये अवार्ड जीता है एक बार फिर से गुंथर ने। लास्ट ईयर भी गुंथर ये अवार्ड जीते थे, इस बार भी गुंथर जीते हैं। रीजन बता देता हूँ कि क्यों गुंथर जीते हैं। देखो मैं ये अवार्ड पिक करता हूँ इस बेसिस पे कि कौन से सुपरस्टार के सबसे ज्यादा बेस्ट मैचेस हैं, मतलब टॉप 20 जो मैचेस हैं इस साल के, उसमें कौन सा सुपरस्टार है जिसके सबसे ज्यादा मैचेस है। तो उसमें गुंथर का नाम लास्ट ईयर भी था और इस बार भी भाई सबसे ज्यादा था उनका नाम, तो इसलिए गुंथर को ये अवार्ड मिला है। बाकी सैमी ज़ेन बहुत क्लोज थे, सैमी ज़ेन के इनक्रेडिबल मैचेस थे, कोडी रोड्स भी आसपास ही थे, बट अवार्ड गुंथर ने जीता है बिकॉज गुंथर के बहुत ज्यादा मैचेस थे। सैमी ज़ेन के साथ उनके इनक्रेडिबल मैचेस थे, देन डेमिन पीस के साथ अच्छे मैचेस दिए हैं, देन ऑफ कोर्स रैंडी ऑर्टन के साथ भी दिए हैं इनक्रेडिबल मैचेस। तो ओवरऑल भाई गुंथर जो है वो इस साल का बेस्ट इन रिंग वर्क लेकर आया है, तो वो इस अवार्ड को एक बार फिर से जीते हैं लगातार दूसरे साल। देखते हैं क्या हैट्रिक लगा पाएंगे अगले साल, क्या उसके लिए आपको एक साल वेट करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, पता चली जाएगा अगले साल। कह रहे नहीं अगले अवार्ड पर हम चलते हैं, और अगला जो अवार्ड है गाइस ये है ओ माय गॉड मोमेंट ऑफ द ईयर। नाउ इसमें तो बहुत मोमेंट्स थे, मतलब ये मोमेंट वाला तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है पिक करना, बिकॉज भाई पूरा साल है और पूरे साल में इतने मोमेंट्स गए डब्ल्यूडब्ल्यू को, और ये साल तो वैसे भी डब्ल्यूडब्ल्यू का इतना इनक्रेडिबल गया है, मतलब रॉक की रिटर्न, रॉक के साथ जो भी चीजें हुई है, वो कोडी रोड्स को स्लैप करना, कोडी रोड्स का रॉक को स्लैप करना, वो सारे मोमेंट्स बहुत ही ओ माय गॉड गए। देन लिव मॉर्गन डोमिनिक मिस्टीरियो के बहुत ही इनक्रेडिबल मोमेंट्स गए, इनक्रेडिबल नहीं मतलब समझ जाओ तुम, तो ओ माय गॉड तो थे ही वो। खैर देन फिर रोमन रेंस की रिटर्न, वो ओटीसी वगैरह वाली जो चीजें हुई है वो वहां पर काफी सारे मोमेंट्स हमें मिले। देन ड्रू मैकइंटायर सीएम पंक वाली फ्यूड के अंदर बहुत मोमेंट्स हमें मिले, बहुत से मूव्स वगैरह बहुत ही इनक्रेडिबल थे जो कि ओ माय गॉड कैटेगरी में डेफिनेटली आते हैं। बट ये अवार्ड जीता है गाइस एक ऐसे मोमेंट जो मैं बताऊंगा नहीं तुम्हें, वो दिखाई देता हूँ क्योंकि शायद तुम्हें तब ज्यादा मजा आएगा। तो ये मोमेंट मेरे हिसाब से वाज दी ओ माय गॉड मोमेंट ऑफ द ईयर, और इसको मैं इसलिए ओ माय गॉड मोमेंट दे रहा हूँ बिकॉज मेरे हिसाब से इसने काफी कुछ चेंज किया है प्रोफेशनल, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, ऑब्वियसली नॉट प्रोफेशनल रेसलिंग, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू हम काफी सालों से देख रहे थे किस तरीके से चल रही थी, बट इस साल जब ये फ्यूड स्टार्ट हुई डोमिनिक और लिव मॉर्गन वाली स्पेशली, इसने काफी हद तक आप कह सकते हो कि एक स्टेप अप इन्होंने लिया है ये वाली चीजें करने में, मतलब समझ जाओ तुम। तो मेरे हिसाब से एक इनिशिएटिव है और आगे आपको इस तरीके की चीजें और देखने को मिलेगी, और मुझे पता है कि बहुत लार्ज ऐसी ऑडियंस है जो कि इस तरीके का कंटेंट पसंद करती है, या फिर ये
रोमांटिक वाली चीजें जो है वो पसंद करते हैं। नॉट कि भाई ये इंटीमेट वगैरह वाले सीन हो रहे हैं इसमें, इसी वजह से नहीं मैं कह रहा हूँ, वैसे भी रोमांटिक एंगल वगैरह भी अगर आप प्ले करो बिना कुछ ऐसा कुछ दिखाए भी, वो भी काफी लोगों को एंटरटेन करता है। क्योंकि रोमांटिक पता ही आपको मूवीज वगैरह भी काफी चल जाती है। तो उस हिसाब से मैं बोलूंगा कि एक बहुत ही इनक्रेडिबल मोमेंट, पिछले कुछ सालों में ऐसा कुछ देखने को इतना नहीं मिल रहा था, बट ये वाली जब चीज हुई तो दैट वाज डेफिनेटली ओ माय गॉड मोमेंट। तो इसलिए मैं इस मोमेंट को पिक कर रहा हूँ बेस्ट ओ माय गॉड मोमेंट ऑफ द ईयर। और आई नो कि काफी लोग शायद इससे एग्री नहीं करेंगे, बिकॉज कि बहुत सारे और ऐसे मोमेंट्स थे जो कि डेफिनेटली ओ माय गॉड वाले लिस्ट में टॉप पर हो सकते थे। तो इसलिए आपका अगर कोई और पिक भी है तो डेफिनेटली उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो अपना बेस्ट ओ माय गॉड मोमेंट ऑफ द ईयर आपके अकॉर्डिंग। अब चलते हैं बेस्ट एंट्रेंस ऑफ द ईयर। नाउ ये साल में ये अवार्ड जो जीता है गाइस वो है जे ऊसो। लास्ट ईयर कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस को ये अवार्ड मिला था कंबाइंड, बट इस साल भाई जे ऊसो को ये अवार्ड दे रहा हूं मैं, बिकॉज उनकी एंट्रेंस इस साल भाई बहुत ही एंटरटेनिंग, बहुत ही मजेदार रही है। मतलब वो मजा आता है जब उनका म्यूजिक हिट होता है ना, तो इनक्रेडिबल होता है। मतलब जब भी जे ऊसो की एंट्रेंस होने वाली होती है या फिर पता होता है कि होने वाली है, तो वो अलग से एक्साइटमेंट हो जाती है यार कि मजा आएगा उसकी एंट्रेंस देखने में ना। जिस तरीके से वो ये ट्वीट करते हैं और सारे जो फैंस एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो बहुत ही इनक्रेडिबल सीन बन जाता है। तो इसलिए बेस्ट एंट्रेंस ऑफ द ईयर वाज जे ऊसोस एंट्रेंस। अब बात करेंगे बेस्ट गिमिक ऑफ द ईयर। नाउ ये अवार्ड जीता भाई हमारे द फाइनल बॉस ने। नाउ भाई इस गिमिक से तगड़ा आप मेरे को गिमिक बताओ भाई, इस साल के कोई नहीं हो सकता भाई। इतना इनक्रेडिबल गिमिक प्ले कराया ना भाई फाइनल बॉस ने। ऑफ कोर्स हमने हील रॉक को पहले भी देखा इस तरीके का कैरेक्टर प्ले करते हुए, बट वो बहुत पहले सालों की बात है। अब ये हील कैरेक्टर प्ले करना भाई बहुत ही इनक्रेडिबल चीज है, और जिस तरीके से उन्होंने प्ले किया था दैट वाज प्योर गुड। अगला अवार्ड है गाइस बेस्ट स्टोरी लाइन ऑफ द ईयर। अब यहाँ पर ये अवार्ड भाई जीता है सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर की स्टोरी लाइन ने। नाउ इनक्रेडिबल स्टोरी लाइन हमने पूरे साल में देखी है, चाहे वो रिया रिप्ली डोमिनिक मिस्टीरियो वाली जो भी एंगल वगैरह चला था वो काफी एंटरटेनिंग था टू बी ऑनेस्ट। देन कोडी रोड्स, रॉक, रोमन रेंस, वो सारा एंगल रेसलमेनिया 40 के अराउंड वो काफी एंटरटेनिंग था। तो अच्छी कुछ स्टोरी लाइंस देखी हमने पूरे साल में, बट द बेस्ट स्टोरी लाइन ऑफ 2024 वाज अनडाउटेडली सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर, बिकॉज आई फील लाइक कि रॉक वाली जो स्टोरी लाइन थी वो 2-4 महीने के लिए थी, बट ये वाली जो स्टोरी लाइन थी ये बहुत लंबा समय तक चली। और इतने लंबे समय तक किसी स्टोरी लाइन को एंटरटेनिंग बना के रखना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो ये स्टोरी लाइन वो थी जो कि इतने लंबे समय तक भी चली और इतने लंबे समय तक एंटरटेनिंग भी चली। इनफैक्ट अगर अभी भी आप इस स्टोरी लाइन को चलाओगे ना तो बोरिंग नहीं लगेगा, इतनी इनक्रेडिबल ये स्टोरी लाइन थी टू बी ऑनेस्ट। अगला अवार्ड है गाइस बेस्ट रिटर्न ऑफ द ईयर। नाउ इस साल बहुत रिटर्न्स हमने देखी है, चाहे वो रॉक की रिटर्न हो, बिग ई की रिटर्न वो सरप्राइजिंग, बट ये अवार्ड जीता है गाइस हमारे ओटीसी रोमन रेंस ने, बिकॉज मुझे पता है भाई रोमन रेंस को अवार्ड देना बनता है, क्योंकि समरस्लैम की जो उनकी रिटर्न थी वो एपिक थी। वो जो वॉक था ना, वो जब वो चलकर आ रहे थे भाई वो ऑरा डिस्क्राइब कर रहा था। मतलब हील उन्होंने कितना अच्छा प्ले करा था, वो ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर वो उनके कॉन्फिडेंस में नजर आ रहा था। जो वो वॉक करके आ रहे थे ना, वो समरस्लैम में एंट्रेंस जब वो कर रहे थे, वो कॉन्फिडेंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो उनका वॉक, वो उनका ऑरा, वो सब बता रहा था कि भाई अब ये बंदा ना अलग लेवल पर जा चुका है। तो उस वॉक से पता चल रहा था, इसलिए रोमन रेंस रिटर्न वाज द बेस्ट रिटर्न ऑफ द ईयर। अगला अवार्ड है बेस्ट बेबी फेस ऑफ द ईयर, और ये अवार्ड के लिए बहुत सारे सुपरस्टार्स थे जो कि इस क्लैश में थे। सीएम पंक का अच्छा खासा डिसेंट साल गया है। रोमन रेंस ने जब बेबी फेस टर्न किया था उसके बाद उनका डिसेंट 2-4 महीने जो भी गए हैं वो काफी अच्छे गए हैं। उधर सेथ रॉलिंस तो खैर अच्छा काम करते हैं हर साल, तो इस बार भी अच्छा साल उनका गया। डेमियन प्रीस्ट ने अच्छा खासा काम किया है इस साल, चैंपियन वगैरह भी वो बने। देन जे ऊसो काफी तगड़े वो सुपरस्टार नजर आए इस पूरे साल में, वो काफी 2 लेवल उन्होंने अप किया है अपने कैरेक्टर में। एंड सैमी ज़ेन बहुत ही क्लोज थे ये अवार्ड जीतने के लिए, क्योंकि उन्होंने भाई गुंथर के स्ट्रीक वगैरह भी तोड़ी और बीच बीच में भी काफी अच्छी उनको बुकिंग मिली है ब्रॉन ब्रेकर वगैरह के साथ भी, तो उनका भी काफी अच्छा ये साल गया है। बट जो विनर है भाई वो है नन अदर देन अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। अब कोडी रोड्स को बेस्ट बेबी फेस का अवार्ड जो है वो इसलिए दिया क्योंकि भाई देखो साल की स्टार्टिंग में वो जो रेसलमेनिया वाली चीजें चल रही थी बहुत ही इनक्रेडिबल थी। जो भी हो, रोमन रेंस, रॉक वगैरह वो सारी जो फ्यूड उनकी गई बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। रोमन रेंस को डीथ्रोन करना, इतनी तगड़ी टाइटल रेन को एंड करना भाई छोटी बात नहीं है, तो वो वहां तक तो बहुत ही अच्छा काम किया उनका। उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो हाँ, बुकिंग उतनी इनक्रेडिबल नहीं गई, टाइटल रेन उतनी इनक्रेडिबल नहीं गई, बट हेयर एंड देयर इधर उधर उनकी अच्छी बुकिंग उनको मिली है। अभी केविन ओवेंस के साथ उनकी अच्छी चीजें चल रही है। तो ओवरऑल अगर आप पूरा साल देखोगे तो ऐसा नहीं है कि हाँ कोडी रोड्स ने आउटशाइन ही कर दिया बाकियों को इस साल लास्ट ईयर की तरह, बट हाँ ये है कि बेस्ट बेबी फेस तो मैं उनको दे सकता हूँ। बेस्ट सुपरस्टार वो मे भी ना रहे इस साल, बट बेस्ट बेबी फेस तो कोडी रोड्स डेफिनेटली रहेंगे। अगला अवार्ड है गाइस बेस्ट हील ऑफ द ईयर। नाउ हील में तो भाई बहुत सारे सुपरस्टार्स है अगेन। सोलो सिकुआ का काम बहुत ही इनक्रेडिबल। अभी केविन ओवेंस हील टर्न हुए हैं, केविन ओवेंस को तो मैं दे देता ये अवार्ड अगर केविन ओवेंस पहले हील टर्न हो गए होते, बट केविन ओवेंस थोड़ा सा लास्ट में हील टर्न हुए हैं तो सैंपल साइज थोड़ा सा कम है, बट मे बी 2025 में वो ये अवार्ड जीत जाए जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं बट इस साल का बेस्ट हील सुपरस्टार मेरे लिए तो भाई ड्रू मैकिंटायर आया, बिकॉज मैकिंटायर ने इस साल को
भाई मतलब क्या ही काम किया उसने। जो हील कैरेक्टर जो होता है ना भाई, वो ड्रू मैकिंटायर ने इस साल दिखाया है। बहुत ही मजा आया उनके इस कैरेक्टर को देखने में। ऑब्वियसली और भी तगड़े हील रहे हैं, रॉक भी बहुत तगड़ा हील रहा है, बट रॉक का जो सैंपल साइज था अगेन वो छोटा था, 2-3 महीने के लिए वो आए थे और उसमें भी कुछ शोज में आए थे। अगला अवार्ड है गाइस बेस्ट माइक वर्क ऑफ द ईयर, और एक बार फिर से ये अवार्ड जीता है गाइस ड्रू मैकिंटायर ने। पिछले साल ये अवार्ड कोडी रोड्स ने जीता था, इस साल ये अवार्ड जीत लिया है ड्रू मैकिंटायर ने। बहुत ही इनक्रेडिबल काम नाउ मैकिंटायर का कैरेक्टर ने इस साल बहुत ही मजे दिए हैं, और वो माइक के साथ भी दिए इस साल। तो भाई विदाउट अ डाउट ड्रू मैकिंटायर वाज द बेस्ट माइक वर्क सुपरस्टार ऑफ द ईयर। नाउ अगला अवार्ड है बेस्ट टैग टीम मैच ऑफ द ईयर, और ये साल हमने टैग टीम मैचेस देखे हैं बट कोई उतने बहुत ज्यादा नहीं देखे जैसे कि लास्ट ईयर देखे थे, बट इस बार ये अवार्ड जीता है गाइस कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक एंड रोमन रेंस के मैच ने, जो कि ऑफ कोर्स रेसलमेनिया नाइट 1 का मेन इवेंट था। अब मैच की क्वालिटी कोई ऐसा नहीं थी कि बहुत ज्यादा वाव थी, बट जो मैच का ऑरा ही था ना अपने आप में, मतलब दो जब सुपरस्टार आमने सामने खड़े हो रहे थे ना, मतलब जो दो रिंग में होते थे, जो भी दो होते थे, तो मतलब वो ही अपने आप में इतना बड़ी चीज लग रही थी कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब क्या ये रियल है, मतलब रॉक खड़ा हुआ है यू नो सेथ रॉलिंस के अपोजिट, या फिर कोडी रोड्स के अपोजिट, या फिर रोमन रेंस खड़ा हो रहा है सेथ रॉलिंस के अपोजिट या कोडी रोड्स के अपोजिट। वो बहुत बड़ी चीज लग रही थी। तो अपने आप में ये बड़ा मैच ऑलरेडी था बनने से पहले, मतलब जब ये मैच हुआ भी नहीं था उससे पहले ही इतना बड़ा बन गया था। वन ऑफ द बिगेस्ट मैचेस बन गया था टैग टीम हिस्ट्री का, यू नो रेसलमेनिया की हिस्ट्री का। तो इसलिए भाई ये साल टैग टीम मैच ऑफ द ईयर वाज कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस वर्सेस रॉक एंड रोमन रेंस। नाउ बेस्ट मैच फीमेल की कैटेगरी में कौन सा रहा है गाइस, वो है बेकी लिंच वर्सेस रिया रिप्ली रेसलमेनिया 40। नाउ आप डिबेट कर सकते हो क्योंकि बेलियर ये स्काई का भी मैच बहुत ही इनक्रेडिबल था, इक्वली इनक्रेडिबल था वो, बट मैं इस वाले मैच को दे रहा हूँ बेस्ट फीमेल मैच ऑफ द ईयर। नाउ अगला अवार्ड है गाइस बेस्ट मैच ऑफ द ईयर, और ये अवार्ड जीता है गाइस कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस रेसलमेनिया 40। नाउ काफी लोग मुझे पता है एग्री नहीं करेंगे इस अवार्ड से, बिकॉज दो मैचेस ऐसे थे इस साल के जो कि बेस्ट मैच की कैटेगरी में डिजर्व करते थे। एक था भाई मैकिंटायर और सीएम पंक का मैच जो कि हेल इन अ सेल में हुआ था बैड ब्लड वाले पेपर व्यू के अंदर, और एक था ये कोडी रोड्स और रोमन रेंस का रेसलमेनिया 40 का मैच। अब दोनों ही अपनी अपनी जगह यू नो विनर वाली क्वालिटी है। आप दोनों में से किसी को भी अगर विनर देते हो ना तो जस्टिफाइड रहेगा अपनी अपनी जगह, बिकॉज दोनों के अलग रीजंस है। अब कोडी रोड्स और रोमन रेंस वाला मैच उनको पसंद आएगा जिनको स्टोरी लाइंस में मजा आता है, जिनको यू नो रेसलिंग ओवरऑल बहुत ज्यादा पसंद है, मिर्च मसाला ड्रामा ये सारी चीजें अगर पसंद है तो आपको कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच बेस्ट लगेगा। बट अगर आप उनमें से हो जिनको प्योर रेसलिंग पसंद है, यू नो हार्डकोर या प्योर रेसलिंग वो सब पसंद है, सिर्फ रेसलिंग यू नो, तो आपके लिए भाई ड्रू मैकिंटायर और पंक का मैच जो है वो बेस्ट रहेगा। तो दोनों ही मैचेस अपने आप में बेस्ट मैच रहे हैं, बट मेरे लिए क्योंकि मैं रेसलिंग सिर्फ रेसलिंग के लिए नहीं देखता हूँ, सिर्फ यू नो वो फाइट के लिए नहीं देखता हूँ, मुझे स्टोरी लाइन या फिर यू नो वो और ड्रामा वगैरह सब चीज चाहिए होती है मुझे प्रोफेशनल रेसलिंग में, तो वो इस मैच ने दिया है कोडी रोड्स रोमन रेंस। एंड हाँ आप कह सकते हो कि जो एंड हुआ मैच का उसकी वजह से ये कैटेगरी में ये नंबर 1 पे, अगर वो एंड वैसा ना होता तो ये शायद ना होता इस लिस्ट में, कहीं टॉप 10 में भी ना होता मे बी, बट ये है नंबर 1 पे बिकॉज ऑफ द एंडिंग। और मैच की क्वालिटी भी ऐसा नहीं था कि खराब थी, ठीक ठाक क्वालिटी थी, बट एंड ने भाई मेलाई लूट लिया। तो कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस वाज द बेस्ट मैच ऑफ द ईयर। नाउ अगला अवार्ड है मोमेंट ऑफ द ईयर, और मोमेंट ऑफ द ईयर में बहुत मोमेंट्स देखे हैं भाई इस साल में हमने, बट जो बेस्ट मोमेंट रहा मेरे अकॉर्डिंग दैट वाज ऑफ कोर्स वही मोमेंट जिसकी अभी हमने बात करी है, कोडी रोड्स का रोमन रेंस को डीथ्रोन करना। वो जो लास्ट के कुछ मिनट गए थे ना, वो मतलब रिटर्न वगैरह, अंडरटेकर आ रहे हैं, रॉक आ रहे हैं, जॉन सीना आ रहे हैं, सोलो सिकोआ, सेथ रॉलिंस वगैरह वगैरह, वो तो भाई इनक्रेडिबल ही था। वो एंड गेम नजर आ रहा था। तो भाई ये लास्ट के जो कुछ मिनट इस मैच ने दिए हैं, वो जो मोमेंट दिया है, और रोमन रेंस का जो टाइटल रेन था जो कि इतना हिस्टोरिकल ऑलरेडी बन चुका था, तो वो अगर डीथ्रोन हो रहे थे तो वो मोमेंट ऑलरेडी भाई अपने आप में बहुत ही बड़ा मोमेंट था। और जिस तरीके से WWE ने ट्रिपल एच ने उसको बुक किया, सैल्यूट टू देम भाई। तो कोडी रोड्स डीथ्रोनिंग रोमन रेंस, दैट वाज द मोमेंट ऑफ द ईयर। नाउ मोस्ट शॉकिंग मोमेंट ऑफ द ईयर, यहाँ पर शॉक में बहुत सारे मोमेंट्स हो सकते हैं। सीएम पंक अभी जब यू नो वॉर गेम्स के अंदर उन्होंने ज्वाइन किया था रोमन रेंस की टीम को, वो बहुत ही शॉकिंग था। देन बिगी की रिटर्न बहुत शॉकिंग थी। बिगी को जब न्यू डेज के बाकी दो मेंबर्स ने हटाया यू नो न्यू डेज से, वो बहुत ही शॉकिंग मोमेंट था। रॉक की रिटर्न हमने देखी, वो काफी इनक्रेडिबल थी। तो ओवरऑल काफी मोमेंट्स हमने देखे, बट द मोस्ट शॉकिंग मोमेंट मेरे लिए था वो था भाई रॉक की रिटर्न एट बैड ब्लड। नाउ ये रिटर्न को मैं इसलिए बोल रहा हूँ शॉकिंग बिकॉज मैंने ये एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी। मतलब यू नो वो पेपर व्यू खत्म हुआ, कोडी रोड्स और रोमन रेंस खड़े हुए हैं यू नो आमने सामने, कोडी रोड्स टाइटल ऊपर कर रहा है, एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि यू नो कहीं से रॉक आ जाएगा उड़ के। बट भाई रॉक का म्यूजिक उठा ना, वाज लाइक ये क्या था, मतलब ये तो कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई। तो मेरे हिसाब से भाई ये था मोस्ट शॉकिंग मोमेंट ऑफ द ईयर। बाकी आपके लिए अगर कोई और मोमेंट होगा तो डेफिनेटली बता सकते हो। बाकी ये मोमेंट वाली चीज ऐसी होती है जो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है, क्योंकि आप किस मोमेंट को किस तरीके से देख रहे हो, किस मूड में हो आप, और ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है। कई बार ऐसा भी होता है कोई मोमेंट आपको पहले ही पता चल जाता है, यू नो आपको रिपोर्ट मिल जाती है कि अरे यार रॉक आने वाला है शो में, तो फिर आपको जब आप उस मोमेंट को देखते हो ना तो उतना मजा नहीं आता है आपको, यू नो आई होप समझ रहे हो आप। और जब आप शो नॉर्मली देख रहे हो और आपको नहीं पता है कि कौन आएगा
या नहीं आएगा और सडनली फिर रॉक की रिटर्न हो रही है वहां पर, तो वो अलग तरीके से हिट करेगी आपको। तो आई गेस इस तरीके से चीजें जो है वो मोमेंट्स जो है वो हर किसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो मेरे लिए रॉक रिटर्न्स वाज द मोस्ट शॉकिंग मोमेंट ऑफ द ईयर। अगला अवार्ड है गाइस बेस्ट फैक्शन ऑफ द ईयर। नाउ मेरे लिए इसमें कोई डिबेट होनी नहीं चाहिए बिकॉज ये अवार्ड है गाइस जीतने वाली फैक्शन न्यू ब्लड लाइन। न्यू ब्लड लाइन ने भाई पूरा साल रूल किया है, मतलब वो जब से सोलो सिक्वा वापस आए, एक एक बंदे लेकर आए, एक ब्लड लाइन फॉर्म करी उन्होंने अपनी। तो पूरे साल ब्लड लाइन ने जो मजे दिए हैं वो अलग दिए न्यू ब्लड लाइन ने, और बाकी के फैक्शन उतनी क्लोज नहीं दिखी। जजमेंट डे बहुत ही ढीली रही इस साल। ओजी ब्लड लाइन छोटे से समय के लिए वापस आई थी सिर्फ एक वॉर गेम्स के लिए, तो उसको मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा हूँ इस साल। और बाकी छोटी मोटी हमने फैक्शंस देखी, बट न्यू ब्लड लाइन मेरे हिसाब से बाय अ फार मार्जिन वाज द बेस्ट फैक्शन ऑफ द ईयर। नाउ बेस्ट टैग टीम ऑफ द ईयर, मेरे हिसाब से भाई ये अवार्ड कोई डिजर्व नहीं करता, और इसलिए मैं इस साल ये अवार्ड दे ही ना हूँ किसी को, बिकॉज भाई मेरा दिमाग खराब होगा किसको दूं किसको दूं किसको दूं, बिकॉज किसी कोई है ही नहीं डिजर्विंग यार इस साल। टैग टीम की जो हालत हुई है ना इस साल वो बिल्कुल ही बकवास हुई है, तो इसलिए मैं दे ही नहीं रहा हूँ। मतलब मैं बिना मतलब को भी नहीं दे रहा हूँ किसी को कि मैं न्यू डेज के दे दूं या इधर दे दूं उधर दे दूं, नहीं दे रहा हूँ भाई, क्योंकि ऑनेस्टली कोई भी डिजर्व नहीं करता इस साल का बेस्ट टैग टीम बनना, बिकॉज कोई नहीं रही है उतनी अच्छी तो इसलिए ये अवार्ड हम करेंगे स्किप। चलते हैं अब अगले अवार्ड की तरफ। अगला जो अवार्ड है गाइस ये है ब्रेकआउट सुपरस्टार ऑफ द ईयर, और ये अवार्ड दिया है गाइस सोलो सिक्वा को। जिस तरीके से उनका ये साल गया है बहुत ही इनक्रेडिबल गया है। जेकब फातो भी क्लोज थे, बट अगेन सोलो सिक्वा भाई उस ग्रुप को चला रहा है, उसका जो ऑरा है वो दिख रहा था, काफी इनक्रेडिबल उसने काम किया है। रिंग वर्क उसका अच्छा हुआ है। माइक में आप कह सकते हो कि काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बट जो जिस तरीके से वो बना है सुपरस्टार, छोटा सा सुपरस्टार था, रोमन इसका चेला था, बट सडनली वो ट्राइबल चीफ बना हुआ है, तो भाई उस बंदे ने कुछ तो किया है इस साल में अच्छा। तो ब्रेकआउट सुपरस्टार ऑफ द ईयर वाज सोलो सिक्वा। नाउ बेस्ट सुपरस्टार फीमेल, ये अवार्ड इनक्रेडिबल अवार्ड रहता है। लास्ट ईयर ये अवार्ड जीता था रिया रिप्ली ने, इस बार ये अवार्ड जीता है गाइस लिव मॉर्गन ने। भाई विदाउट अ डाउट लिव मॉर्गन का जो काम रहा है पूरे साल इनक्रेडिबल रहा है। टाइटल रेन काफी लोग बोलते हैं भाई उन्होंने डिफेंड ही नहीं किया, भाई टाइटल रेन ठीक है उसने डिफेंड नहीं करा है, बट जो स्टोरी लाइन उसकी रही है भाई वो देखो ना कितनी इनक्रेडिबल रही है। मतलब कितने लोग ऐसे हैं जिसने उसके सेगमेंट को स्किप कराओ या ना देखा हो, सबने देखा है भाई। लिव मॉर्गन का काम पूरे साल देखा है, भले उसने जो मर्जी कराओ जैसे मर्जी कराओ, पर उसके सेगमेंट जब आते थे तो लोग जो है वो देखते थे। तो यही होता है भाई, यही तो सुपरस्टार होता है, जिस जो आए जब स्क्रीन पर तो आप उसको देखो, स्किप ना करो, उसको फॉरवर्ड ना कर दो। तो लिव मॉर्गन का काम वैसा रहा है जिसको आपने स्किप नहीं किया, आपने वेट किया भाई कब आएगा लिव मॉर्गन वाला सेगमेंट। तो इसलिए मेरे हिसाब से बेस्ट सुपरस्टार ऑफ द ईयर वही रही है। और ऐसा भी नहीं कि भाई सिर्फ उसी मोमेंट्स के लिए वो रही है, उसने और भी अच्छे अच्छे काम करे इस साल में। वो जो प्लानिंग थी उसकी कि मैं रिया रिप्ली से सारी चीजें ले लूंगी, और उसने वो करी। उसने बोला रिया रिप्ली मैं तेरे से सब कुछ ले लूंगी, उसने रिया रिप्ली से उसका टाइटल ले लिया, उसने डोमिनिक मिस्टीरियो ले लिया, उसने जजमेंट डे भी ले ली। तो वो जो स्टोरी लाइन थी इनक्रेडिबल थी, इसलिए मेरे हिसाब से बेस्ट सुपरस्टार फीमेल ऑफ द ईयर वाज लिव मॉर्गन। नाउ अब चलते हैं गाइस हमारे फाइनल अवार्ड की तरफ, एंड दैट इज बेस्ट सुपरस्टार मेल, एंड ये अवार्ड जीता है गाइस ड्रू मैकइंटायर ने। नाउ ये अवार्ड मैं ड्रू मैकइंटायर के अलावा भाई किसी और को दे ही नहीं सकता हूँ, बिकॉज भाई उस लेवल का काम किया है ड्रू मैकइंटायर ने इस साल। ऑफ कोर्स रोमन इज रेसलमेनिया के टाइम पे, फिर समर स्लैम के बाद उसने अच्छा काम किया है। कोडी रोड्स पूरे साल वो मेन पिक्चर में रहा, उसका अच्छा काम रहा। रॉक बीच में आया, देन केविन ओवेंस ने लास्ट में कुछ अच्छा काम किया, डेमिन पीस ने अच्छा काम किया, गुंथर ने अच्छा काम किया, देन सोलो सिक्वा, बहुत सारे सुपरस्टार्स थे, इवन सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, अच्छा काम काफी लोगों ने किया। पर भाई जो ड्रू मैकइंटायर ने इस साल किया है ना वो नेक्स्ट लेवल था। भले उसने रेसलमेनिया को मेन इवेंट नहीं कराया, भले उसने मोस्टली मैचेस को मेन इवेंट नहीं कराया पेपर व्यूज को, बट स्टिल मैकइंटायर का जो काम था ना इस साल में वो बहुत ही इनक्रेडिबल था। तो मेरे लिए बेस्ट सुपरस्टार ऑफ द ईयर वाज ड्रू मैकइंटायर। लास्ट ईयर कोडी रोड्स ने अवार्ड जीता था, इस साल जीत लिया ड्रू मैकइंटायर ने। लेट्स सी 2025 में कौन बाजी मारता है और कौन जीता है। ये थी गाइस अवार्ड शो वीडियो, थोड़ी सी लंबी होगी इस बार बिकॉज एक्सप्लेनेशन कुछ ज्यादा ही दे दिया मैंने। एनीवेज आप अपने अवार्ड्स जो भी आपके हिसाब से जीते हैं जिस कैटेगरी में नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।